गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका प्रिय दोस्त एक के राज गूगल कॉम्पिटिटिव क्लासेस सिकंदरा। मैं देखिए कल भी आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बेसिक परिचय दी थी, उसी के आधारित पर आज भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, आपको क्वेश्चन दे दिया रहेगा त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू का माप 90 डिग्री है। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू का माप 90 डिग्री है। यदि कोसेक P बराबर 17/15 और PQ बराबर 0.8 सेंटीमीटर है, तो क्यू आर की लंबाई बता। तो क्यू आर की लंबाई बताएं। देखिए आपको इसमें बोल दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू का माप 90 डिग्री। 90 डिग्री जैसे ही बोल दिया हम समझ लेंगे कि कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कौन सा कोण, तो क्यू मेरा 90 डिग्री बोल दिया तो हम क्यू को 90 डिग्री मान लेंगे। ठीक है। उसके बाद यदि कोसेक पी, तो यहाँ पे यदि हम पी मानते हैं तो यहाँ पे आर मानना पड़ेगा, या तो यहाँ पे पी मानेंगे तो यहाँ पे मुझे आर मानना पड़ेगा। देखिए कोसेक पी इस कोण के लिए लंब मेरा कौन हो जाएगा, जो कोण कहेगा उसके सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। तो लंब मेरा 15 और क्या कर्ण मेरा 17 दे दिया गया। देखिए आपको यहाँ पर नहीं समझ में आया होगा, तो देखिए कोसेक पी, आप लोगों को कोसेक थीटा वाला फार्मूला बताए थे, कर्ण बटा लंब। तो आपका कर्ण कितना दे दिया गया है 17 और लंब कितना दे दिया गया 15। ये मेरा रेशियो का वैल्यू दे दिया गया, ठीक है ना। तो मुझे क्या निकालना है यहाँ से, यदि हम आधार निकालते हैं कोण P के लिए, आधार मेरा कौन ये हो गया, तो हमारा बेस जब निकालते हैं तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटाएंगे, तो 17 का स्क्वायर में से लंब 15 का स्क्वायर घटा देंगे, तो यहाँ से आपको 8 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। ठीक है ना, 8 प्राप्त होगा। तो ये मेरा कितना हो गया 8 प्राप्त हो गया। तो आपसे बोला क्यू आर की लंबाई ज्ञात करें, इसीलिए क्यू आर बराबर, देखिए हमारे अनुसार से रेशियो में पी क्यू की वैल्यू कितना 8 निकला है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में मेरा पी क्यू की वैल्यू कितना दे दिया है 0.8। तो 0.8 का तुलना मुझे किससे करना पड़ेगा, उसका रेशियो वैल्यू से। ठीक है, और जिसको निकालना है उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। निकालना क्या था क्यू आर का मान कितना 15 से मल्टीप्लाई, तो 8 है क्या मान, ठीक, बच गया 0.1। 0.1 गुना कितना करेंगे 15, तो आपका कितना चला आएगा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए। इसी पे आधारित हम अब आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, आपको दे दिया गया है त्रिभुज ABC में कोण B की माप 90 डिग्री है। यदि tan A बराबर 12/5 और AB बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो भुजा BC की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, यही ना हमें दे दिया गया। तो आपको क्या बोल दिया गया, देखिए त्रिभुज ABC में कोण B की माप 90 डिग्री। 90 डिग्री के मतलब समझिए क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब देखिए A यहाँ मानेंगे तो C यहाँ मानना पड़ेगा, A यहाँ मानते हैं तो C यहाँ मानना पड़ेगा। देखिए अब क्या बोला, यदि tan A, तो tan का एंगल कौन है, A ना है, तो इस एंगल के लिए आप लोग जानते होंगे tan थीटा का फार्मूला बताए थे क्या, लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर क्या, लंब बटा आधार। देखिए लंब बटा आधार, तो यहाँ पे एंगल क्या A दिया गया है, लेकिन हम थीटा बोले थे, एंगल मेरा A दिया हुआ था तो यहाँ पे A लिखेंगे। tan A, तो जो कोण रहेगा उसके सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। तो ये मेरा लंब हो गया कितना, 12। और सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण मेरा AC हो गया। अब जो भी बच गया मेरा शेष के आधार ना बचेगा, तो आप जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब मेरा 12 हो गया तो आधार मेरा कितना हो जाएगा, 5। तो आप पाइथागोरल ट्रिपलेट जानते हैं, कर्ण यदि निकालना है तो कर्ण निकालना तो अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 169, जो कि 13 का वर्ग है। तो कर्ण मेरा कितना निकल गया, 13 निकल गया, आपसे आप बोल दिया गया है। और AB की लंबाई 1 सेंटीमीटर, AB की लंबाई कितना, 1 सेंटीमीटर। AB की लंबाई यहाँ पर आपको बोल दिया 1 सेंटीमीटर है, लेकिन रेशियो में मेरा कितना, 5 सेंटीमीटर है। तो 1 का तुलना किससे हो जाएगा, 5 से, गुना आपको बोल रहा है BC की लंबाई निकालने के लिए, BC की लंबाई, तो BC की लंबाई रेशियो मेरा कितना, 12 ना है, गुना 12 कर देंगे। तो BC की लंबाई कितना निकल जाएगा आपका निकल जाएगा 2.4 सेंटीमीटर BC की लंबाई। ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी टाइप पे एक क्वेश्चन और आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि जब हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं ना, तो हमारा मकसद ये है कि किसी भी स्टूडेंट को जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं उसी तरह से वो अपना भी क्लास खोलना चाहेंगे तो खोल सकते हैं। समझाने का तरीका सिर्फ सभी को डिफरेंस होता है। ठीक है, अब मिटा रहे हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे दिया गया है
त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कौन सी नहीं, कौन ए है, सॉरी, कौन ए बराबर 90 डिग्री, ये आपको दे दिया गया, कॉमा BC बराबर ए और AC बराबर B, AB बराबर C। तो आपसे पूछ रहा है तो बताएं कि tan B प्लस tan C बराबर हुआ। मतलब कि इतना का मान आपको बताने के लिए बोल रहा है। ठीक है, देखिए त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री, 90 डिग्री जब भी रहेगा तो हम समझ लेंगे समकोण त्रिभुज हो गया। तो कोण A 90, तो यहाँ पे B लिखेंगे तो यहाँ पे C लिखेंगे, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब आपको बोल दिया गया है BC बराबर A सेंटीमीटर, तो BC हो गया A, और AC बराबर B, तो AC बराबर B, और आपको क्या दे दिया गया AB बराबर C। तो आपसे पूछ रहा है tan B प्लस tan C। तो आप लोग तो फार्मूला जानते हैं ना, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। इसलिए tan B प्लस tan C बराबर, ठीक है, tan B मान ली कि ये कोण हमारा, तो tan B के लिए लंब कौन हो जाएगा, उसकी सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। तो लंब बटा आधार, तो आधार क्या C, तो उसको B बटा C प्लस, और अब क्या बोला tan C, इसमें कौन मेरा कौन है C, तो C के लिए जो उसके सामने वाली भुजा है उसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो लंब मेरा क्या हो गया C और बटा आधार B। तो यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा CB, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना B² प्लस C², तो B² प्लस C²। आप लोग एक चीज और जानते होंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट जानते होंगे। यदि कर्ण निकालना है तो A के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, इतना हम लिख सकते हैं ना। तो वही हम यहाँ पे बैठा देंगे, जहाँ पे B² प्लस C² है उसका मान कितना बैठा देंगे, A का स्क्वायर। तो यहाँ से निकल जाएगा A का स्क्वायर बटा CB या BC। ये आंसर में आपको दिया है, ऑप्शन आपको नहीं लिखे हैं। ऑप्शन लिखते तो पता चलता कि ये इतना मेरा आ रहा है, तो आंसर तो ये मेरा नहीं है, आंसर में आपका ये दिया हुआ है। इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, CPO 2012 में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन पे आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 4 आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे दिया गया त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। कोण B बराबर 90 डिग्री और AB रेशियो BC बराबर 2:1 है। तो sin A प्लस cot C का मान बता, तो sin A प्लस cot C का मान
बताएं। ये आपका पूछ रहा है, आपको क्या बोल दिया, त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC बना लेंगे, जिसमें कि आपको बोल दिया क्या, बी कोण 90 डिग्री का, बी कोण 90 डिग्री का, समझ गए यहाँ पर। और बोला AB रेशियो BC, यहाँ पे A मानेंगे तो यहाँ पे C मानेंगे, तो AB रेशियो BC बराबर 2 रेशियो 1, तो AB के मान आपको क्या 2 दे दिया गया और BC के मान आपको 1 दे दिया गया। तो आपको जो यहाँ पे पता है, लंब पता है, आधार पता है, तो कर्ण आपका निकल जाएगा। तो कर्ण आप कैसे निकालिएगा भाई, अंडर रूट लंब का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट कितना 5। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। उसके बाद आपसे क्या पूछा, साइन A प्लस कॉट C, इसीलिए अब मुझे निकालना है साइन A प्लस कॉट C। साइन A, इस कोण के लिए लंब मेरा कौन 1, BC मेरा लंब है तो BC का मान कितना 1 बटा कर्ण कौन AC का मान कितना निकला था अंडर रूट 5, यही ना निकला। उसके बाद प्लस कोट C का फार्मूला क्या होता है जानते हैं ना, आधार बटा लंब, तो इस कोण के लिए आधार कौन हो गया 1, आधार बटा लंब क्या हो गया 2। तो यहाँ से आपको देखिए अब चल आएगा क्या, देखिए एलसीएम लीजिएगा तो 2√5, उसके बाद यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस उसके बाद इधर √5, ये आपका इसका आंसर आपका ये हो गया। यहाँ तक आप समझ गए। कोई प्रॉब्लम है तो अगला वीडियोज में आप बोल दीजिएगा। ठीक है, समझ गए होंगे ना आप लोग। अगला क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये सब जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं टोटल एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। कोई सीजीएल में है, सीजीएल मेन में है और एलडीसी में है, इसी सब से हम क्वेश्चन बता रहे हैं और सीपीओ का भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देखिए आपका हो जाएगा 5। आपको बोल दिया है यदि कोसेक थीटा बराबर 17/8 है, कोसेक थीटा बराबर 17/8 है, तो आपसे पूछ रहा है कोट थीटा का मान क्या होगा, कोट थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए एंगल तो दोनों में सेम है, तो आप जानते होंगे कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण मेरा 17, लंब मेरा 8, तो यहाँ से मेरा आधार निकल जाएगा। आधार तो आप लोग जानते होंगे 8 15 तो कितना 17, तो इसका आधार कितना निकल गया 15 निकल गया। तो इसीलिए आपसे अब पूछ रहा है क्या कोट थीटा, कोट थीटा का फार्मूला क्या होता है आधार बटा लंब, तो आधार कितना 15 निकल गया और लंब मेरा कितना है 8 दिया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों को और बताते हैं, ठीक है ना, समझ गए होंगे। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हैं। आपको दे दिया गया है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, यदि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 625/576 है, तो आपसे पूछ रहा है साइन थीटा
माइनस कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान बताएं। ये आपको दे दिया गया, ठीक है। तो आप जानते हैं यहाँ से एक चीज आपको देखिए हम बता देंगे, पहले इससे हम कुछ निकाल लेते हैं। कोशेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना 625 बटा 576 आपको दे दिया गया। यहाँ से कोशेक थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 625 बटा 576। तो 625 किसका वर्ग है 25 का, और 576 किसका वर्ग है 24 का। तो आप जानते हैं कोसेक थीटा का फार्मूला होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण आपका 25, लंब आपका 24, तो यहाँ से आपको आधार निकल जाएगा। आधार आपको कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा भाई। 7 24 तो कितना 25, आपका आधार कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है ना। आप बोलिएगा आधार ऐसे हम नहीं जानते हैं, मुझे याद नहीं, तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा अंडर रूट इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाएंगे तो 625 में से 576 घटा दें तो अंडर रूट कितना 49 किसका वर्ग है 7 का। अब देखिए आपको जो निकालना है उस पे हम चल रहे हैं। निकालना था मुझे साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये आपको निकालना है। तो आप कर सकते हैं ना, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण माइनस कोस थीटा का क्या होता है आधार बटा कर्ण, फिर बटा लंब बटा कर्ण साइन थीटा प्लस कोस थीटा का क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से देखिए जब हमारा बेस सेम है तो P में से B घट जाएगा और P में B जुड़ जाएगा, तो H से H मेरा कट गया। तो हम इसको लिखेंगे क्या P माइनस B बटा P प्लस B। तो देखिए P का मान आपको कितना 24, B का मान कितना 7। अब देखिए P का मान कितना 24 प्लस B का मान 7। तो H यहाँ पे लिखने की हमें कोई भी दरकार नहीं पड़ा था, तो भाई 24 में से 7 घटाएंगे तो 17 बटा 24 प्लस 7 करेंगे तो 31। ये आपका इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। देखिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपको एक दो क्वेश्चन और हम बता रहे हैं। देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अंडर रूट कोट थीटा प्लस टेन थीटा प्लस टेन थीटा का मान ज्ञात करें। ये आपको दे दिया गया, ठीक है। तो आप जानते होंगे सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है h बटा b। तो h का मान कितना 13, b का मान 12। तो आप तो जानते होंगे h बटा p मतलब कि कर्ण बटा आधार। तो यहाँ से आप लंब निकालिएगा, तो क्या कीजिएगा अंडर रूट
कर्ण का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटाइएगा तो यहाँ से आपको कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाइएगा तो आपको यहाँ से लंब का स्क्वायर निकलेगा। तो वही हम लोगों को या तो किसी को भी याद होता है 5 12 13 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। जब 12 हमारा आधार दिया गया है तो 5 मेरा लंब होगा। इसीलिए आपसे पूछा गया था अंडर रूट कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, यही पूछा गया था। तो देखिए कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आधार कितना 12, लंब कितना 5, प्लस टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो देखिए यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो 12 पंजे 60 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 गुना 12 करेंगे तो 144 प्लस 5 गुना 5 करेंगे तो 25। आपको यहाँ करके चलाएगा कितना 169 बटा इसको लिख सकते हैं 4 गुना 15। देखिए अब 169 किसका वर्ग है, 13 का वर्ग है तो 13 बटा 4 किसका वर्ग है, 2 का है, लेकिन 15 किसी का वर्ग नहीं है तो 15 हम लिखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं जो कि बहुत छोटी तरीका से आप बना सकते हैं। ये सब मेरा कोई लॉन्ग नहीं है, यदि आपको मान आ रहता है तो ये हिसाब जो है आप वही सेकेंडों में बना सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा ये सब हिसाब बनाने में। ठीक है, समझ गए होंगे ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। अब आपको दे दिया गया है, देखिए टेन थीटा बराबर, लिखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में, यदि टेन थीटा बराबर 4/3 हो तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटा 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान बताएं। ये आपको दे दिया गया होगा तो आप इसको कैसे बनाइएगा, देखिए टेन थीटा का फार्मूला आप साइन और कोस में जानते होंगे तो साइन और कोस में कन्वर्ट कर दीजिए। साइन थीटा बटा क्या, कोस थीटा। तो देखिए इसका मान कितना 4/3 दे दिया गया। ठीक है, तो साइन थीटा का मान मुझे कितना 4 धरना और कोस थीटा का मान 3 धरना। ये मान साइन थीटा का मान 4 और कोस थीटा का मान 3 कब धरेंगे, जब आपको क्वेश्चन में ऊपर भी साइन और कोस के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा और नीचे भी साइन और कोस के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तब। और इसका मान हम जो है 4 और 3 उस समय नहीं धरेंगे जब ऊपर में कोसेक रहेगा और नीचे में सेक रहेगा, तो उस स्थिति में आपको यहाँ से कर्ण निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे कर्ण निकालने की कोई दरकार नहीं है, तो सीधा सा ये मेरा क्वेश्चन दे दिया गया है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटा 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, यही ना आपको दे दिया गया है। तो देखिए 3 गुना sin थीटा का मान कितना 4 प्लस 2 गुना cos थीटा का मान कितना 3 बटा, अब देखिए 3 गुना साइन थीटा का मान कितना 4 माइनस 2 गुना कोस थीटा का मान कितना 3। तो देखिए 4 तिया 12 और 2 तिया 6, 12 6 18 बटा 4 तिया 12 में से मतलब घट गया 3 दूनी 6, तो बच गई कितना 6। तो इसका आंसर आपका कितना 3 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आपको
शेष क्वेश्चन कल मैं बताऊंगा इसी टाइप पे आधारित। ओके बाय स्टूडेंट्स।